सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 है हमारी भाई। लेक्चर 3 हमारा होगा भू आकृति विज्ञान के ऊपर है, ज्योग्राफी परमार सर की पीडीएफ से। ठीक है, हम इसका रैपिड रिवीजन करेंगे जिसको एग्जाम में आपको फायदा हो सके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भू आकृति विज्ञान के बारे में आज बात करेंगे कि जो भू आकृति विज्ञान है हमारी, जो पृथ्वी के अंदर का जो विज्ञान है आकृति का, उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भार के बारे में हमें पता चला, प्रत्यक्ष स्रोत क्या पता चला है हमको, प्रत्यक्ष स्रोत पता चला है। एक तो हमको पता चला है प्रत्यक्ष स्रोत, एक चला है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में दो बात आती है, एक आता है ज्वालामुखी ज्वालामुखी चट्टाने, अप्रत्यक्ष में उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप आते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद हम जिसके बारे में आपको बताते हैं, ये है हमारी ज्वालामुखी। ये आपको यहाँ पे जो दिख रही है, ये आपके यहाँ पे जो दिख रही है, इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी। ये हमारी जो है ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। इस ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये है मलबा, मतलब मैग्मा बोलते हैं इसको, मैग्मा। ये मैग्मा हमारे पास दिया गया है। ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये हमारी सॉलिड है। सॉलिड वाली रेंज है 5100 किलोमीटर की रेंज होती है। ये लिक्विड है 2900 आ गई। ये मेटल आ गया, ये एटमॉस्फेयर आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पृथ्वी के अंदर से भूभाग से निकला हुआ है। ठीक है भाई, कोई डाउट इससे अलग इसमें कोई आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे क्या है, भू आकृति विज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रस्ट है, फिर मेटल है, फिर कोर है। इस प्रकार से आपको नजर आ रही है, इंटर कोर, आउटर कोर, मेंटल। ये क्रस्ट के अंदर की बात कर रहा है, ये क्रस्ट है हमारा। इस प्रकार से एक क्रस्ट हमारा दिखाया हुआ है। ठीक है भाई, 853 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ये एटमॉस्फेयर रहेगा यहाँ पर बदल। भूविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, उसका नाम जो था वह है भैया जेम्स हटन। जेम्स हटन कौन थे? जेम्स हटन भूविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? जेम्स हटन को। अब भूपट्टी की बात कर लेते हैं। भूपट्टी जो है 5 से 70 सेंटीमीटर मोटी पर किलोमीटर मोटी होती है। महाद्वीप अगर 30 किलोमीटर मोटाई होती है, मोटी हालांकि ग्रेनिटिक होती है। क्या होती है? ग्रेनिटिक। महासागर क्रस्ट होती है सीमा के हिसाब से 5 किलोमीटर की मोटाई होती है। पतली, संघन और बालास्टिक होती है। कौन सी होती है? संघन और बालास्टिक होती है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं प्रकृति में कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन जो हमारे पास है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 40%, सिलिकॉन होता है 28%, एल्यूमिनियम 8%, हेलियम लोहा मतलब 5% होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम और नाइट्रोजन ये हमारे पास डाटा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको मैं डाटा नीचे भी दिखा हुआ हूँ कि लोहा इतना, कैल्शियम इतना, नाइट्रोजन इतना, पोटेशियम ये होता है, मैग्नीशियम होता है ये। ठीक है भाई, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अदर के हमारे पास बटा दिया गया है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। ओके, अब मोटाई की बात कर लेते हैं। मेटल की जो मोटाई होती है हमारे पास, मेटल की मोटाई होती है 2900 किलोमीटर की। इसको बोलते हैं स्टेनोफियर। स्टेनोफियर दुर्बल मंडल होता है उसको। सेमी मोटल पील प्लास्टिक फॉर्म का होता है। अर्ध पिघली धातु इसको हम बोल देते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बताए कि ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 2900 किलोमीटर मतलब कि जो मेटल की मोटाई होती है, मेटल जो है, मेटल की वैड्थ वैड कितनी होती है? 2900 किलोमीटर आती है। एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है कई बार। ठीक है, आगे बढ़े। कोई और डाउट हो तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अब की बार बात कर लेते हैं कोर की। कोर क्या होती है? कोर कई क्या होती है? एक होती है बाहरी कोर, इसको बोलते हैं द्रव्य व्यवस्था, चुंबकीय शक्ति। एक होती है आंतरिक ठोस कोर। 1300 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर होती है आंतरिक, और बाहरी जो होती है वो होता है 2200 किलोमीटर। नाइफ जिसको बोलते हैं, नाइफ नाइफ में आता है निकल और आयरन। एन ई होता है निकल के लिए, एफ ई होता है वो होता है आयरन के लिए भाई। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया है। अब और बात है आपको, आयतन होता है 1%। आयतन 1% होता है। 84% मेटल होता है, 15% कोर होती है। 1% द्रव्यमान होता है, 10% मेटल, 71% ये होती है। स्थल मंडल की बात कर लेते हैं। स्थल मंडल में क्या आता है? क्रस्ट प्लस मेटल की ऊपरी ठोस भाग होता है। मोटाई होती है 10 से 200 किलोमीटर के बीच। कोन रोड असंतनता, ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच संरक्षण क्षेत्र। मोरोविक होता है क्रस्ट और मेटल के बीच। रेबेटिव बाहरी मेटल और आंतरिक मेटल के बीच। गुटेनबर्ग होता है मेटल और कोर के बीच। लेहमैन होता है बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच। ठीक है भाई, इसका कोई अलग डाउट हो तो मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में, बताओ कि कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब बता दो, कोरोनाई मोही रेप्टी कुटेंबर और लेहम है। कोई मुझे इसकी जो ट्रिक हमारे पास, मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ इसकी, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको ट्रिक देता हूँ इसकी। ये भाई ट्रिक है, इसको आप कहीं भी अपने उसमें नोट कर लेना कि ये जो है ट्रिक है। एक बार दोबारा से लगा लेते, एक सेकंड को, इसको नोट करके लिख लो भाई, अच्छी तरीके से नोट करके लिख लो। अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये आपकी ट्रिक होती है। अब उसके बाद आते हैं भूकंपी तरंगे, बॉडी रॉक तरंगे, स्टम्पर सब विनाशकारी तरंगे होती है ये वाली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके पास ये दिया गया है, आपके पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रस्ट हमारे पास है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारे पास क्रस्ट दी गई है, क्रस्ट हमारे पास ये आ चुकी है। अब ये क्या होती है, ये होती है क्रस्ट। ये हमारे पास क्रस्ट है, ये ऊपर मेटल है, ये मेटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ठीक है भाई। मोकोनो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर और क्रस्ट अपर कोर के लिए, रेप्टी होती है डिसकंटिन्यूटी बिटवीन और मेटल के लिए, गोटनबर्ग होता है डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर मेटल कोर के लिए, लेमैन होता है डिसकंटिन्यूटी बिटवीन और अदर कोर के लिए, आउटर कोर के लिए हमारे पास डाटा दिया गया है। उसके बाद ये सोलिड आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सोलिड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड कोर है यहाँ पे, ये सोलिड इनर कोर है, ये लिक्विड कोर है, ये पी वियर शेडो है, एपी सेंटर होगा, ये पी एस्टवेयर कर रही इस प्रकार से। ठीक है भाई, नो डायरेक्ट 40-100 सेंटीमीटर से, नो डायरेक्ट 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे की बात देखते हैं। प्राथमिक तरंगे क्या होती है, प्राथमिक तरंगे जो हमारे पास होती है उसको बोलते हैं पी वेव्स। पी वेव, प्राथमिक तरंगे पी वेव, और द्वितीय तरंगे होती है इसको बोलते हैं एस वेव। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है ये, सबसे तेज अंदर तरंगे होती है, ठोस दर गैस में आती है, औसत वेग होता है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। औसत वेग होता है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। सतह पर पहुंचने वाली पहली होती है, स्क्रैचिंग और स्क्वेजिंग के लिए जानी जाती है। केवल ठोस गति से होती है, औसत वेग 4 से 6 मीटर पर सेकंड होता है, कोर होती है, पास नहीं होती, कम विनाशकारी होता है, भूकंप मापी पर पहुंचने वाला द्वितीयक होता है। लंबी तरंगे जो हमारे पास दी गई है, लंबी तरंगे, लंबी और सतही तरंगे सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम न्यूनतम वेग होता है 103 किलोमीटर प्रति घंटे सेकंड, सेकंड के हिसाब से। सर्वाधिक विनाशकारी होती है, केवल पृथ्वी सतह पर यात्रा करती है, इसे लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। किसके नाम जानी जाती है? लव वेव के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? लव वेव के नाम से जानी जाती है। अब उसके बाद हम करते हैं रिक्टर पैमाना। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने एक गणितीय पैमाना होता है जिसको बोलते हैं रिक्टर। रिक्टर मिलियन से 0 से 10 तक के मेजरमेंट आपके लिखे रहते हैं, किससे 0 से 10 तक के, सबसे कम 0 होता है। ठीक है, संशोधित करने के लिए संशोधित संशोधित मरकरी पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना होता है। इसमें परिमाण कितने से होते हैं? 1 से 12 तक के आपके लिखे थे। तरंगों का द्रव्यमान क्षारक क्षेत्र होता है जब कोई भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती। पी तरंगों का क्षारक क्षेत्र है, यह अभिकेंद्र 105 डिग्री, कितने से 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। कहा देता है? चारों ओर बैंड के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, कोई डाउट भाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 तरंगे छाया क्षेत्र होता है। 5 तरंगे तरल बाह्य कोर से नहीं गुजर सकती, इसके 105 के आगे कोई नहीं गुजर पाती। इस प्रकार 105 के आगे पूरा क्षेत्र के 5 तरंगों की छाया क्षेत्र कहा जाता है। 40% पृथ्वी की सतह का 5 तरंगे का से सबसे बड़ा होता है। प्लेट विवर्तन के पीछे का बल होता है अंदर के उपतन बल, एक तो होता है रिलेटिव दूरी के बराबर, एक रेडियोधर्मी अक्ष है, एक अवशिष्ट विषय के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारे पास मेटल दे रखे हैं, नॉर्थ कोर, ये नॉर्थ कोर, ये एस्टर्न प्लेट, आउटमिनिया, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और योगा अटलांटिक। ये मतलब कि महासागर दे रखा हमारे पास। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताई जा रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब अब सारी सेल इसके बारे में हमको बताया गया है, ये कौन कौन सी सेल है। देखो ये हमारे पास है नॉर्थन नॉर्थन अमेरिका प्लेट,
ये फिलिपोनियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इक्वेडोरियन प्लेट, इस्टोनियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, कोरिया, पैसिफिक, इक्वेटर। ये क्या इक्वेटर है, ये क्या दी गई इक्वेटर हमारे पास, ये क्या दी गई भूमध्य रेखा दी गई है हमारे पास। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये पिस्टन के बारे में बताया गया, इसके ये आपको पढ़ देना, अच्छी तरीके ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक भारे भरे प्रवाह। दो प्रकार के होते हैं आंतरिक भूभाग में, प्रत्यक्ष ज्वालामुखी चट्टान, उल्कापिंड के बारे में। भूकंप, सुनामी, मृदीकरण, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और आग होती है। जापानी शब्द है। समूह के नीचे भूकंप भूकंप और ज्वालामुखी के लिपटे उत्कीर्ण के बारे में विशाल लहरें होती है। भूकंप के प्रकार, पतन भूकंप, विस्फोट भूकंप, टेक्टोटेक्टोनिक भूकंप, जलाशय प्रेरित भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, ये आपके दिए गए हैं। ठीक है भाई। इसके बाद भूकंप से जोन 2 सबसे कम प्रांतीय पठार होता है। जोन 3 यूपी, उत्तराखंड और पश्चिमी घाट में आता है। जोन 4 आता है दिल्ली पंजाब में। सर्वाधिक भूकंप हिमालय क्षेत्र गुजरात में आता है। 102 भूकंप के 56 तक दस्तक की गई है। ठीक है भाई, ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको कोई ज्यादा नहीं दे रखी है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।